हेलो बच्चों, हम लोग आज क्या देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं मोबिलिटी या गतिशीलता के बारे में। तो हम लोग इतना बात पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर है, देखो वही क्या है, कंडक्टिंग वायर है मतलब कि क्या है, चालक तार है। कंडक्टिंग वायर है मतलब चालक तार है। चालक तार सच में बहुत पतला होता है, लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग उसको मोटा बना लेते हैं ताकि उसके अंदर की कहानी को समझ सकें। तो यह एक चालक तार है। इस चालक तार को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। तो चालक तार में जिधर बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे उधर हो जाएगा हाई पोटेंशियल मतलब कि उच्च विभव, और जिधर बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे उधर हो जाएगा लो पोटेंशियल मतलब कि निम्न विभव। तो उच्च विभव और निम्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। उच्च विभव और निम्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब जब किसी वायर को आप बैटरी से जोड़ दोगे तो वायर के अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। वायर के अंदर में, हिंदी में कहें तो वायर के अंदर में विभवांतर हो जाएगा। तो वायर को बैटरी से जोड़ देने पर अंदर में विभवांतर होता है, अंदर में विभवांतर होता है, अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बैटरी से जब वायर को जोड़ देंगे तो वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, हिंदी में कहें तो विभवांतर के कारण, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। जो देखिए यहाँ पर है, वायर को हमने जब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल से जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, विभवांतर के कारण वायर के अंदर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वायर के अंदर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। यह विद्युत क्षेत्र किधर रहेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अब अगर विद्युत क्षेत्र है हाई से लो पोटेंशियल की ओर तो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। ठीक है, इससे पहले पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण विद्युत क्षेत्र होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो इलेक्ट्रॉन का जो गति होगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगा। तो तार के अंदर मतलब कि वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन से वेग से गति करता है, इंग्लिश में कहें तो कौन से वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। हिंदी में कहते हैं संवहन वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो vd क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग। vd क्या हुआ पहलवान, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ। vd क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ। मतलब कि संवहन वेग हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या संवहन वेग, इसी को कहते हैं या अपवाह वेग, संवहन वेग या अपवाह वेग। तो वायर को जब हम बैटरी से जोड़ देंगे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन संवहन वेग से गति करता है। यह बात पहले पढ़ चुके हैं। वायर को बैटरी से जोड़ देंगे तो अंदर में विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन संवहन वेग से गति करता है। तब यहाँ पर कंसेप्ट आता है मोबिलिटी का, गतिशीलता का। क्या कंसेप्ट आता है, वायर के अंदर, किसी वायर के अंदर, चालक तार के अंदर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, किसी वायर के अंदर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी वायर के अंदर
पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो किसी चालक तार के अंदर प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण, किसी चालक तार के अंदर प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन का जो संवहन वेग होता है, उसी संवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं। समझे बात? प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण जितना संवहन वेग होगा उसे कहेंगे गतिशीलता। तो मैंने लिखा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टिंग वायर ड्यू टू पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी चालक तार के अंदर प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में जितना संवहन वेग होता है, उसे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या करना है, ये बाद में लिखा हुआ है, इसके पीछे भी मत जाइए, इसके पीछे नहीं, इधर आ जाइए। फिगर देना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए या मोबिलिटी के लिए, पहले फिगर देना है, गतिशीलता के लिए पहले चित्र देना है, फिर लिखना है गतिशीलता बराबर क्या होगा, मोबिलिटी बराबर क्या होगा, मोबिलिटी बराबर। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लिखा जाएगा, बटा के नीचे। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ लिखा जाएगा, बटा के ऊपर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकलेगा, गतिशीलता या मोबिलिटी। अगर हम हिंदी में कहें तो संवहन वेग बटा विद्युत क्षेत्र, संवहन वेग बटा विद्युत क्षेत्र या अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र से क्या निकलेगा, गतिशीलता। गतिशीलता बराबर अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र। बाद में उसका एसआई मात्रक की बात किया है। गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, गतिशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो भाई मोबिलिटी का या गतिशीलता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट बराबर क्या होगा, मोबिलिटी का ऐसा यूनिट। तो देख लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में कहें तो संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहिए चाहे संवहन वेग कहिए, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, वेग का। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी या वेग है, तो वेलोसिटी या वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो पर कूलम ऊपर आएगा तो कूलम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड बटा न्यूटन, कूलम आ जाएगा ऊपर, कूलम आ जाएगा ऊपर। अब कूलम को जब तोड़ेंगे तो कूलम बराबर क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। कूलम बराबर क्या होता है पहलवान, एम्पियर सेकेंड। तो देखो मीटर पर सेकेंड हुआ संवहन वेग का ऐसा मात्रक, अब कूलम के बदले लिखेंगे एम्पियर सेकेंड, बटा में न्यूटन को छोड़ देंगे, बटा में न्यूटन को छोड़ देंगे, तो पर सेकेंड और सेकेंड आपस में कट जाएगा, पर सेकेंड और सेकेंड आपस में कट जाएगा। तो बचा क्या, मीटर एम्पियर बटा न्यूटन, मीटर एम्पियर बटा न्यूटन। इसलिए गतिशीलता का ऐसा मात्रक या फिर कहें तो ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी बराबर क्या हुआ, मीटर एम्पियर बटा न्यूटन। इसको अगर एक लाइन में लाओगे तो न्यूटन जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, पर न्यूटन मीटर एम्पियर, पर न्यूटन मीटर एम्पियर हो जाएगा। एक तो ये निकल गया अपना ऐसा मात्रक, समझे कहानी यहाँ से। दूसरा क्या हुआ, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो देखो न्यूटन बराबर क्या होता है, न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम। देखो न्यूटन बराबर क्या, तुम इसी को सोल्व करो, सॉरी इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मीटर तो ऊपर में है ही,
एम्पियर तो मेरे पास है ही, न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना तक बेटा। संवहन वेग कैसा मात्रक, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलाम, मीटर पर सेकंड रह गया, न्यूटन मैंने छोड़ दिया, कूलाम गया ऊपर, कूलाम बराबर एम्पियर सेकेंड, सेकेंड से पर सेकंड कट गया, क्या बचा, मीटर एम्पियर बटा न्यूटन, मीटर एम्पियर बटा न्यूटन, मीटर एम्पियर को छोड़ दिया, न्यूटन के बदले क्या कहेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से मीटर कट जाएगा ना बेटा, अच्छा कट जाएगा तो सेकंड जाएगा ऊपर, देखो सेकंड जाएगा ऊपर तो क्या मिलेगा, सेकंड जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा जी, ऊपर में एम्पियर पहले से, पर सेकंड स्क्वायर ऊपर गया तो हो गया सेकंड का स्क्वायर बटा क्या हुआ, किलोग्राम। तो दो ऐसा यूनिट मिला, एक तो ऐसा यूनिट मिला मीटर एम्पियर बटा न्यूटन, मीटर एम्पियर बटा न्यूटन, दूसरा क्या मिला, एम्पियर सेकंड स्क्वायर बटा केजी, एम्पियर सेकंड स्क्वायर बटा केजी, केजी को ऊपर कर देंगे तो पर केजी सेकंड स्क्वायर एम्पियर भी तो कह सकते हैं। तो ये हुआ गतिशीलता का ऐसा मात्रक की बात। तो किसको कहते हैं गतिशीलता, किसी वायर के अंदर प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण, किसी तार के अंदर प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण जितना इलेक्ट्रॉनों का संवहन वेग होता है उसे इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। अगर अंग्रेजी में कहें तो द डायरेक्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर इज नोन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर एम्पियर पर न्यूटन या फिर होता है एम्पियर सेकंड स्क्वायर पर केजी। ठीक है, मोबिलिटी बराबर क्या होता है, VD बटा E होता है। ठीक है बेटा, इतना सा बात था इसके बारे में।